हाय गाइस, आज की सूरत में आप लोग को बताने वाला हूँ एक और प्रॉब्लम लीड कोड का, जो कि है लीड कोड का 1768 नंबर का प्रॉब्लम मर्ज स्ट्रिंग अल्टरनेटली। और यहाँ बताया जा रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग दिया गया है, वर्ड 1 और वर्ड 2। इसको आपको मर्ज करना है अल्टरनेटिव ऑर्डर में। आपको स्टार्ट करना है वर्ड 1 से, और अगर आपका कोई भी वर्ड 1 या वर्ड 2 जिसका भी लेंथ ज़्यादा है तो उसको आपको जो बच जाता है स्ट्रिंग उसको आपको ऐड कर देना है एज इट इज़ लास्ट में, और आपको रिटर्न करना है मर्ज स्ट्रिंग को। जैसे एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे ABC और वर्ड 2 दिया गया है PQR, और इसको मर्ज किया गया है APBQCR। आपको अगर नहीं पता चला ये कैसे मर्ज हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वर्ड 1 है ABC, वर्ड 2 है PQR। तो यहाँ पे मेरा वर्ड 1 है, उप्स, यहाँ पे वर्ड 1 है मेरा ABC और वर्ड 2 है हमारा PQR। इसको अगर सॉल्व करने का तरीका देखो तो अल्टरनेटिवली ये ऐड हो रहा है अल्टरनेट ऑर्डर में। तो अल्टरनेट ऑर्डर मतलब क्या हो रहा है कि पहले ये पिकअप हो रहा है पहला लेटर वर्ड 1 का। तो यहाँ पे अगर मैं पहला लेटर अगर मैं वर्ड 1 का पिकअप करूँ तो पहला लेटर आ जाता है हमारा A, और इसका पहला लेटर आ जाता है हमारा P। अगर मैं दूसरा लेटर पिकअप करूँ तो दूसरा लेटर आ जाता है हमारा यहाँ पे B, इसका दूसरा लेटर आ जाता है Q। तीसरा लेटर अगर मैं देखूँ वर्ड 1 का, क्योंकि पहले मुझे वर्ड 1 को ऐड करना है, तीसरा लेटर वर्ड 1 का C, और यहाँ पे हो जाएगा इसका R। तो मतलब पता है आपको कि अगर मैं कोई एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँ, एम्प्टी मान के चलो स्टार्टिंग में कोई एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, और इसको मैं पहला लेटर दोनों वर्ड से पहले ऐड करूँ, फिर मैं दूसरा लेटर दोनों वर्ड से ऐड करूँ, फिर मैं तीसरा लेटर ऐड करूँ, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो मेरा ये आ जाएगा। तो पहला लेटर जैसे अगर मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो मैं क्या करता कि पहला लेटर मैं बोलूँगा वर्ड 1 का पहला लेटर एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड करो तो ये आ जाता है इसमें ऐड एम्प्टी स्ट्रिंग में। फिर मैं बोलूँगा वर्ड 2 का पहला लेटर ऐड करो तो यहाँ पे P आ जाता। फिर यहाँ पे दूसरा लेटर जब बात आती, क्योंकि दोनों वर्ड 1 और वर्ड 2 को ऐड करने के बाद मुझे इंडेक्स को बढ़ा देना, तो फिर दूसरा लेटर पे मांगूंगा। दूसरा लेटर पे क्या होगा, मेरा दूसरा लेटर जो है वो B है वर्ड 1 का, और दूसरा लेटर वर्ड 2 का हमारा है Q। तीसरा लेटर वर्ड 1 का है हमारा C, और तीसरा लेटर वर्ड 2 का है हमारा R। तो APBQCR जो है हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पे देखो अगर आंसर तो आपका यहाँ पे APBQCR हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको मतलब समझ में आ गया कि प्रॉब्लम मतलब कैसे चल रहा है। अभी दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। AB वर्ड 1 है और वर्ड 2 है हमारा PQRS। वर्ड 1 है हमारा AB और वर्ड 2 है हमारा PQRS। अब यहाँ पे क्या है कि देखो पहले वाले में तो दोनों का लेंथ सेम था तो अल्टरनेट ऑर्डर में हो गया, बट यहाँ पे जब लेंथ सेम नहीं रहेगा तब कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं भी अगर सेम तरीके से देखूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वर्ड 1 से पहला लेटर मैं पिकअप करूँगा। पहला लेटर आ जाएगा हमारा A, और इसका पहला लेटर आ जाएगा हमारा P। फिर दूसरा लेटर आ जाएगा हमारा B, इसका दूसरा लेटर आ जाएगा हमारा Q। उसका से यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको क्वेश्चन को, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक लेंथ का जो इंडेक्स होता है मतलब वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो ही कैरेक्टर थे और यहाँ पे 4 कैरेक्टर या लेटर बोला आप अभी के लिए, तो मान लो यहाँ पे 4 लेटर थे, यहाँ पे 2 लेटर थे। अब मैं 2 लेटर जो मिनिमम है उसी 2 लेटर को 2 लेटर के साथ अल्टरनेट ऑर्डर में ऐड कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ऐड नहीं कर सकता। तो 2 लेटर AB को मैंने 2 लेटर PQ से ऐड कर दिया, बाकी जो बच गया RS उसको मैं बोलूँगा कि RS जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो APBQRS जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो APBQRS जो है मेरा आंसर हो गया। तो आपको पता है कि जो हमारा अल्टरनेट ऑर्डर में जब मैं ऐड करूँगा तो मैं अल्टरनेट ऑर्डर में पूरे को ऐड नहीं कर सकता हूँ, जिस मिनिमम लेंथ होगा, चाहे अगर इसका लेंथ कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो W1 का लेंथ कम था W2 से, तो बस ये इसके पास जितने कैरेक्टर रहेंगे उतने कैरेक्टर को मैं ऐड कर सकता हूँ, बाकी को नहीं ऐड कर पाऊँगा। अगर यहाँ पे W2 में रहता 2 लेटर और इसमें W1 में रहता 4 लेटर, तो फिर मैं W2 को ही 2 लेटर तक ऐड कर पाता, उसके बाद मैं नहीं ऐड कर पाता। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो सेम लेंथ तक मैं अल्टरनेट ऑर्डर में ऐड कर पाऊँगा, बाकी जो उसके बाद जो लेंथ रहेगा उसको मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा। जैसे मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी प्रॉब्लम का। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है वर्ड 1 ABCD और वर्ड 2 PQ। तो वर्ड 1 है हमारा ABCD और वर्ड 2 है हमारा PQ। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास पहले एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं पहला लेटर यहाँ से पिकअप करूँगा जो कि रहेगा हमारा A, और पहला लेटर W2 से पिकअप करूँगा जो कि रहेगा हमारा P। फिर दूसरा लेटर मैं पिकअप करूँगा यहाँ पे B, दूसरा लेटर मैं पिकअप करूँगा Q।
तीसरा लेटर यहाँ पे रह गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है 2 ही लेटर था जो ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास सी डी, तो सी डी मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख दूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पी बी क्यू और सी डी। तो अब तो आप समझ गए होगा कि मतलब ये प्रॉब्लम कैसे काम कर रहा है। बट इसको अगर हमें प्रोग्रामिंग में कोड लिखना हो तो हम इसको लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे, तो लॉजिक डेवलप करने का भी हम लोग ट्राई करेंगे कैसे इसका लॉजिक डेवलप किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रिंग बन रहा है, फाइनल स्ट्रिंग, वो कितने लेटर का बन रहा है। देखो ये जो लेटर का बन रहा है वो बन रहा है हमारा, मतलब कि जो हमारा वर्ड 1 में जितना लेटर है उतना लेटर उसको ऐड कर दो, वर्ड 2 से जितना लेटर उतना लेटर, दोनों को मिला करके जो है वो हमारा फाइनल लेटर का लेंथ आ जाएगा। जैसे अगर वर्ड 1 में 4 लेटर है, वर्ड 2 में 2 लेटर है, तो वर्ड 4 और 2 मिलके मेरा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 लेटर का जो है वो बनेगा हमारा फाइनल स्ट्रिंग। तो आप चाहो, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि कितना लीटर का चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्पेस जो है वो पहले ही बता दूँ कितनी स्पेस मुझे चाहिए स्ट्रिंग के लिए। बट अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मतलब स्पेस को रहने भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, स्पेस मुझे नहीं डिफाइन करना, बिना स्पेस के जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लोगे उस टाइम पे भी चलेगा, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्रिएट करोगे उस टाइम पे भी। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं एडिशन के, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। बट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं होता है, आपको जावा में पता होना चाहिए। तो म्यूटेबल नहीं होता मतलब कि आप स्ट्रिंग जो डिफाइन होता है वो फाइनल से डिफाइन होता है। तो आपको अगर पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये चेंज होगा वैल्यूज़, आपको स्ट्रिंग की जगह मैंने बताया था कि स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर आपको यूज़ करना है। अब क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रिंग में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन है एडिशन के, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर प्रीफर करूँगा। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा मान के चलो स्ट्रिंग बिल्डर। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास पहले तो स्टार्टिंग में कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, तो मान के चलो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो है स्ट्रिंग बिल्डर रहेगा। मैं इसको लिखता हूँ कोडिंग में ही, मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर रहेगा कोई, जो कि मान लो कि चलो मेरा आंसर रहेगा। और यहाँ पे बोलूँगा कि मेरा जो स्ट्रिंग बिल्डर का साइज़ भी देना चाहता हूँ मैं, चाहो तो आप बिना साइज़ के भी बना सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि साइज़ में पहले ही दूँ। साइज़ के लिए क्या होगा कि जो वर्ड 1 का लेंथ है और वर्ड 2 का लेंथ है, दोनों को ऐड करके जो रहेगा वही मेरा साइज़ रहेगा फाइनल स्ट्रिंग का। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो साइज़ रहेगा मेरा वो w1 डॉट लेंथ प्लस w2 डॉट लेंथ, अगर यहाँ पे 2 वर्ड w1 और w2 दिया गया है तो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर का साइज़ बता दिया। उसके बाद से मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले देखना है कि लूप कितनी बार चलेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि जब 2 वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है, 2 वैल्यू अगर ये मिनिमम है तो ये 2 तक ही चलेगा, बाकी जो बच जाएगा वैल्यू उसको मुझे लास्ट में ऐड कर देना। मतलब कहीं ना कहीं पता है कि जो भी चाहे वर्ड 1 और वर्ड 2 में जिसमें भी लेंथ जो मिनिमम है उतनी लेंथ तक मेरा चलना है, उसके बाद नहीं चलना। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कि जो लूप चलेगा हमारा, जो मेरा लूप चलेगा वो लूप मेरा कितना चलेगा, मान के चलो ये मेरा फॉर लूप रहेगा या फिर वाइल लूप जो भी रहेगा। तो पहले मैं मिनिमम निकाल लेता हूँ कि लूप कितनी बार चलेगा। तो मैं बोलूँगा कि INT मिनिमम लेंथ जो अल्टरनेटिव के लिए वो क्या रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैथ डॉट मीन, मान लो मैं मैथ डॉट मीन, उसके बाद जो भी हमारा w1 डॉट लेंथ है और w2 डॉट लेंथ है, इस दोनों में से जो भी मिनिमम है उतना लेंथ तक मेरा चलेगा। तो अब मेरा लूप चलेगा यहाँ पे, मान लो फॉर है तो फॉर चलेगा मेरा फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I लेस दैन मिन लेंथ और I प्लस प्लस। उसके बाद से मेरा लूप के अंदर जो है क्या करूँगा, मैं एक एक लेटर दोनों से उठाऊँगा, क्योंकि अब मुझे मिनिमम लेंथ पता है, तो मतलब पता है कि मिनिमम लेंथ तक दोनों में वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। तो जब ये लूप मिनिमम तक चलेगा तब मुझे क्या करना है कि मुझे अल्टरनेट ऑर्डर में एक एक वैल्यू दोनों से पिकअप करनी है और ऐड करना है फाइनल स्ट्रिंग बिल्डर में। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है, मान लो आंसर है, तो मैं बोलूँगा आंसर में अपेंड करो। और अपेंड क्या करो, पहले एक लेटर जो है वो w1 से उठाओ, फिर एक लेटर जो है w2 से उठाओ। तो मैं बोलूँगा कि पहले अपेंड करो w1 का लेटर, तो मैं बोलूँगा कि w1 डॉट कैरेट, जो कैरेक्टर है उस इंडेक्स पे, कौन सा इंडेक्स पे, हाई वाले इंडेक्स पे, उसको ऐड करो। उसके बाद फिर जो है w2 का भी उसी सेम इंडेक्स पे जो है ऐड करो। तो मैं फिर से बोलूँगा कि डॉट अपेंड करो और अपेंड यहाँ पे अब जो है w2 को ऐड करो। अब क्या होगा कि जब ये मेरा अल्टरनेट ऑर्डर में कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि w1 या w2 दोनों का लेंथ बराबर नहीं हो, तो ये तो मिनिमम लेंथ तक ही चलेगा। जैसे मान के चलो अगर मेरा यहाँ पे लेंथ जो है वो 2 है, यहाँ पे इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 4 है, तो ये तो 2 तक ही चलेगा। उसके बाद से क्या करेगा कि 2 के बाद वाले जितनी वैल्यू है, जैसे 2 से लेकर 4 तक हो, या फिर यहाँ पे अगर 6 डिजिट का रहता है तो 6 डिजिट हो, या फिर कुछ और हो, यहाँ पे क्या होगा उसके बाद जितनी वैल्यू है उसको मैं
ऐड कर दूँ एज ए सब स्ट्रिंग अपने स्ट्रिंग बिल्डर में, जो भी हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है फाइनल वाला। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसका भी लेंथ ग्रेटर है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे अगर लेंथ जो है ग्रेटर है मान के चलो W1 का, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारा W1 का लेंथ ग्रेटर है तो मैं बोलूँगा इफ़ W1 डॉट लेंथ ग्रेटर दैन W2 डॉट लेंथ। अगर W1 का लेंथ जो है वो W2 से बराबर है, मतलब कि W1 में कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो W1 में जो ही बच जा रहा है उसको मैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करूँ, तो मेरे पास अपेंड, और अपेंड में क्या है, क्योंकि मेरा मिनिमम लेंथ तक ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो मैं बोलूँगा कि W1 में जो भी हमारा बच गया है, तो मैं बोलूँगा कि W1 डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग जो मेरा बच गया मिनिमम लेंथ के बाद उसको आप ऐड कर दो। अगर मेरा मान लो W1 की जगह W2 इक्वल है, तो ये वाला कंडीशन चेक होगा नहीं, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर W2 का लेंथ ग्रेटर है W1 से, तो उस टाइम पे क्या करो, W1 का जो सब स्ट्रिंग है उसको आप ऐड कर दो मेरे आंसर में, और ये जब ऐड हो जाएगा उसके बाद से मुझे क्या करना है कि मेरा आंसर ऑलरेडी बन गया, तो मैं बोलूँगा कि आंसर और 2 स्ट्रिंग से मैं इस आंसर को रिटर्न कर दूँगा। अब हम एक प्रॉब्लम को इसके ऊपर मतलब रन करके देख भी लेते हैं। जैसे मेरा स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा स्ट्रिंग बिल्डर, उसके बाद से मेरा मिनिमम लेंथ मान के चलो यहाँ मेरा लेंथ जो है इसका 2 है, इसका 4 है, तो मिनिमम आ जाएगा हमारा 2 टाइम से लूप चलेगा। तो 2 बार लूप में ये क्या करेगा, पहली बार में एक कैरेक्टर का करंट इंडेक्स से पिकअप करेगा, फिर दूसरे वर्ड का मतलब करंट इंडेक्स से पिकअप करेगा कैरेक्टर। तो पहला बार पिकअप करेगा ए, इधर से पिकअप करेगा पी, ए पी को ऐड कर देगा, फिर उसके बाद से नेक्स्ट टाइम जो है वो स्ट्रिंग बिल्डर में आएगा, फिर से यहाँ पे अब सेकंड इंडेक्स को उठाएगा जो कि हमारा 1 रहेगा, 1 से आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा क्यू, बी क्यू को ऐड कर देगा, तो ए पी बी क्यू बन जाएगा। उसके बाद से लूप के बाहर चला जाएगा, लूप के बाहर चेक करेगा W1 का लेंथ बड़ा है या W2 का लेंथ बड़ा है, तो यहाँ पे देखो अगर तो W2 का लेंथ बड़ा है तो ये वाला कंडीशन चेक होगा ही नहीं, ये वाला कंडीशन हो जाएगा ट्रू। ये वाला कंडीशन जैसे ट्रू हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो करंट वैल्यू था जो कि हमारा था ए बी और पी क्यू, उसके बाद से यहाँ पे बोलेगा कि जो W2 है, W2 यहाँ पे वर्ड है, उसमें से जो सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग जो हमारा मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ कितना था हमारे यहाँ पे 2 के बाद से जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ है, तो 2 के बाद से देखो वैल्यूज़ है आर और एस, तो आर और एस को जो है मेरा यहाँ पे ऐड कर दो। तो मतलब एक्चुअल में ये मिनिमम लेंथ रहेगा नहीं, क्योंकि 2 से देखो 0 1 2 से लेकर के, हाँ मतलब 2 से चलेगा ये, 2 से लेकर के इंड तक, तो 2 से लेकर के अब अगर ये स्टार्ट करेगा तो आर और एस जो आ जाएगा, आर और एस यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। तो इन द एंड मतलब ये काम कर जाएगा। उसके बाद से मेरा रिटर्न कर देना सब स्ट्रिंग में। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन लग रहा है सही। इसको हम लोग लीड कोड पर रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये हमारा टेस्ट केसेस पास होता है या नहीं होता है। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे W1 की जगह वर्ड 1 है। तो मेरा जो W1 है इसको ही चेंज करता हूँ मैं W1, और इसको मैं चेंज करता हूँ W2 से। और अब मैं अगर रन करूँगा प्रोग्राम को, ओके यहाँ पे भी सिंटेक्स का कुछ इशू रहेगा गाइस, तो सिंटेक्स को आप मतलब देख लो कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो 3 टेस्ट केसेस था वो तीनों टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो गया है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरा फाइनल सबमिट में भी एक्सेप्टेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक्सेप्टेड हो गया है, और 0 MS में ये मेरा 100% को बीट करके रन कर गया है। तो इस तरह से जो है आप ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। यहाँ पे बस एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेना था, एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद मिनिमम लेंथ फाइंड करना, कितने लेंथ तक ये चलेगा। अगर मेरा W मतलब वर्ड पहला वाला वर्ड अगर ज़्यादा ग्रेटर था दूसरे वाले वर्ड से, तो पहला वाला वर्ड में जो भी चीज़ बच गया उसको मैं ऐड कर देता हूँ अपने आंसर में, जो कि हमारा स्ट्रिंग मिल रहा है। अगर ये दूसरा वाला जो वर्ड है वो अगर ग्रेटर है तो दूसरे वाले वर्ड का जो भी स्ट्रिंग बच गया उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, और लास्ट में रिटर्न कर दे रहा हूँ उसको आंसर को जो स्ट्रिंग मिल रहा था। यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि स्ट्रिंग जो है म्यूटेबल नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी लीक हो जाएगा अगर आप एडिशन वगैरह ऑपरेशन ज़्यादा करते हो। तो इसलिए बेटर है कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करो। स्ट्रिंग बिल्डर मैंने जो है ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही जो है लेंथ बता दिया। अगर आप लेंथ नहीं भी दोगे तब भी ये चलेगा, बट क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि लेंथ इसका कितना रहेगा, लेंथ जो है मैक्सिमम लेंथ जो है जो हमारा रिजल्ट है उसका लेंथ होगा दोनों वर्ड 1 और वर्ड 2 में जितना लेटर है उस दोनों को ऐड करके बनेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही उतनी ही साइज़ एलोकेट किया, उससे ज़्यादा साइज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा स्ट्रिंग बिल्डर का। तो यहाँ पे अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करो तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लूप चल रहा है, ये मिनिमम लेंथ पे चल रहा है। मतलब अगर इसका लेंथ मान के चलो W1 का लेंथ को मैं अज्यूम करता हूँ M है, W2 का लेंथ को अगर N है, तो मैक्सिमम ऑफ ये चलेगा ऑफ मतलब मिनिमम चलेगा मिनिमम ऑफ M, N। और इसका जो स्पेस है, स्पेस यहाँ पर देखो तो स्पेस जो है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ हो रहा है, जिसमें स्पेस जो यूज़ हो रहा है वो हमारा
जितना साइज़ रहेगा m का और n का दोनों का एडिशन, तो o ऑफ m प्लस n हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाता है o ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा चल रहा है o ऑफ, यहाँ पे स्ट्रिंग मिलर यूज़ हो रहा है तो o ऑफ m प्लस n, जहाँ पे यार m और n जो है वो हमारा वर्ड 1 और वर्ड 2 का लेंथ है, वेयर m and n are length of word 1 and word 2। तो बस ये इजी प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो।